Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am Assistant Professor Contractual Faculty, Department of Electrical Engineering, IIT Lucknow. In the last class we have in the last previous lectures we have studied about the power semiconductor devices, and from this lecture onwards we will study about the phase control rectifiers, and in this lecture we will mainly focus on the single phase half wave control rectifier with resistive load, and we will also see the about the control rectifier and their applications also. ओके सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल रेक्टिफायर्स क्या होता है आपका, और कंट्रोल रेक्टिफायर को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। तो रेक्टिफायर मेनली क्या होते हैं आपके, कि रेक्टिफायर इज ए पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर व्हिच कन्वर्ट्स एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। तो रेक्टिफायर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो इसके लिए हम लोग ने दो टाइप के हम लोग रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं। एक आपका होता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर और एक आपका होता है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या करता है कि वो भी आपका एसी को डीसी में चेंज करता है, और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हम लोग वो भी आपका क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो हमारे अनकंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके आउटपुट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको अनकंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। और जो हमारे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं उनके आउटपुट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द डिवाइस। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके तो मेनली फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करके उसके फायरिंग एंगल को चेंज करके हम लोग किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, उसको हम लोग मेनली फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स में पढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास कन्वर्टर दिया हुआ है जिसका काम क्या है, जिसके इनपुट पे हमारा एसी इनपुट वोल्टेज है आपका, और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज ए एसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके तो हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके तो जो हमारा एसी होगा उसके बारे में ये बता रहा है कि टाइप ऑफ इनपुट, तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। ओके और करंट भी हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। ओके और जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओके तो मेनली क्या करता है आपका कि एसी को क्या करता है, डीसी में चेंज करता है। एसी हमारी फिक्स्ड होगी, उसका वोल्टेज उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, और हम लोग डीसी में चेंज करेंगे। ओके और उस डीसी के आउटपुट वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। ओके तो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डायोड रेक्टिफायर है जिसको हम लोग अनकंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं, और फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके तो जनरली हम लोग जो अनकंट्रोल रेक्टिफायर डिज़ाइन करते हैं वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायोड सर्किट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायोड को ऑन करने के लिए जब हम उसके क्रॉस में एक पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका डायोड ऑन हो जाता है, और जब हम लोग वोल्टेज को हटा लेते हैं तो हमारा डायोड ऑफ हो जाता है। लेकिन आपका एससीआर के केस में, जिसको हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें एससीआर को ऑन करना है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करना होगा, साथ ही साथ हमें एक गेट करंट प्रोवाइड करना होगा, तब जाके आपका एससीआर ऑन होगा। तो इस तरीके से हम लोग गेट को हम लोग कंट्रोल करके या फिर फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या दिया है कि द डायोड रेक्टिफायर एज रिफर्ड एज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो जो सबसे पहले हमें याद रखना है कि डायोड हमारा क्या होता है, एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है जिसके आउटपुट को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, वो इनपुट पे डिपेंड करता है या फिर इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ओके वहीं पे अगर हम लोग बात करें कंट्रोल रेक्टिफायर्स की, तो कंट्रोल रेक्टिफायर्स में हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर्स। सेकेंड पॉइंट, द डायोड रेक्टिफायर गिव्स अ फिक्स्ड डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो जो हमारा डायोड रेक्टिफायर होता है यानी अनकंट्रोल रेक्टिफायर, उसमें हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके वहीं पे अगर हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करें तो वहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वेरिएबल होगा, जिसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके ईच डायोड कंडक्ट्स फॉर 1/2 साइकिल। और जो हमारा डायोड होता है वो क्या करता है, एक हाफ साइकिल के लिए काम करता है। यानी अगर हम लोग क्या करेंगे, एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो जब हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज डायोड के क्रॉस में आएगा, तो यानी 0 से लेके पाई तक उसको हम लोग 180 डिग्री ड्यूरेशन बोलेंगे, तो आपका एससीआर ऑन होगा। और पाई से लेके 2 पाई के बीच में चूँकि हमारा वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए हमारा एससीआर क्या होता है, ऑफ होता है।
तो यहाँ पे भी याद रखना है कि ईच डायोड कंडक्ट फॉर हाफ साइकिल और 180 डिग्री. ओके, we cannot control the DC output voltage or the average DC load current in a diode rectifier circuit. डायोड रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आउटपुट वोल्टेज को या फिर एवरेज लोड करंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. वो इनपुट वोल्टेज के साथ में आपका आउटपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट करंट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है. ओके, बट इन केस ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर वी कैन कंट्रोल द DC आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज द एवरेज लोड करंट of the control rectifiers. Okay, single phase half wave diode rectifiers given average DC output voltage. तो जो हमारा सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर होता है उसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आता है वो कितना आता है, V नॉट इक्वल टू VM बाई पाई, वेयर VM इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द डिवाइस. यानी कि जो हमारा VM है वो क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है. ओके, तो हम लोग इतना आउटपुट वोल्टेज किससे मिलता है हमें, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर से. सिमिलरली सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर गिव्स एन एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज एज V नॉट इक्वल टू 2 VM बाई पाई. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है उसमें हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, VM बाई पाई. और जो आपका फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा वहाँ पे जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज आएगा वो कितना आता है, 2 VM बाई पाई. इसके बाद में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स. हमारे जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स हैं उनकी मदद उनका एप्लीकेशन कहाँ पे है, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं. तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं. यानी अगर हमें किसी सिस्टम को वोल्टेज प्रोवाइड करना है जो वोल्टेज क्या हो, कंट्रोल्ड वे में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को AC को DC में चेंज करते हैं और उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो इट यूज इन DC मोटर कंट्रोल इन स्टील मिल्स, पेपर एंड टेक्सटाइल मिल्स एम्प्लॉइंग DC मोटर ड्राइव्स. यानी DC मोटर ड्राइव्स में हम लोग क्या करते हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन AC फेड ट्रैक्शन सिस्टम यूजिंग DC ट्रैक्शन मोटर्स. ओके, तो DC ट्रैक्शन मोटर्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, AC ट्रैक्शन सिस्टम को क्या करते हैं, DC पावर प्रोवाइड कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस. यानी इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि हमें वेरिएबल DC प्रोवाइड करता है या फिर कंट्रोल्ड DC हमें प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो यूज इन मैग्नेट पावर सप्लाईज. यानी मैग्नेट पावर सप्लाईज में भी हम लोग क्या करते हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन पोर्टेबल हैंड टूल ड्राइव्स. इसके बाद में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स. ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो फेजेस हैं वो मेनली 2 फेजेस स्टैंडर्ड डिफाइंड किए गए हैं, एक सिंगल फेज और एक आपका 3 फेज. तो इसमें क्या है कि हम लोग सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कैसे बना सकते हैं या उसके कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और सिमिलरली 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स के कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स में कौन कौन से हमें रेक्टिफायर्स पढ़ने होते हैं, मेनली हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर. ओके, तो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में चेंज करता है, लेकिन जो हमें DC मिलेगा वो क्या होता है, सिर्फ AC के हाफ साइकिल को ही क्या करता है, आउटपुट में प्रोवाइड करता है. इसलिए हम लोग इसको हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं. कंट्रोल रेक्टिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्ड स्विच यूज करते हैं. और कौन सी स्विच यूज करते हैं, हम लोग जनरली सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर SCR यूज करते हैं. इसके बाद में है आपका इसका अगला क्लासिफिकेशन सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम लोग AC सिग्नल प्रोवाइड करेंगे सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में, वहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, दोनों आउटपुट वोल्टेज मिलता है. यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें एक DC आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और एक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें DC आउटपुट वोल्टेज मिलता है. इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स. यानी कि AC की पूरी साइकिल को क्या करता है, AC को DC में चेंज कर देता है. ओके, इसके बाद में इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन हैं फुल वेव के, यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज करके फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर बनाते हैं, और एक हम लोग ब्रिज सर्किट का यूज करके फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स बनाते हैं. इसके बाद में है आपका सेमी कन्वर्टर्स, ऑल फुल कन्वर्टर्स.
तो ये सारे हमारे क्या हैं, सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स हैं। इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई को क्या करते हैं, डीसी में चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एसी को डीसी में चेंज करते हैं, जिसके लिए हमारे मेन दो हैं आपके रेक्टिफायर्स। एक आपका हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है जो क्या करता है, जो एसी वेव के आधे साइकिल को क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, और फुल वेव की मदद से हम लोग पूरे एसी सिग्नल को डीसी में चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स। ओके, तो थ्री फेज एसी को हम लोग किस तरीके से डीसी में चेंज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स, एंड इट्स क्लासिफिकेशन इज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स। तो हमारा क्या होता है, थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स, सेमी कन्वर्टर्स, फुल कन्वर्टर्स। तो ये चार क्लासिफिकेशन थ्री फेज में डिफाइन किए गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन क्लासिफिकेशंस की हेल्प से हम सारे रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से एसी को हम लोग डीसी में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। और इसके बाद में हम लोग इसके जो भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं। तो जनरली इसमें हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, आरएमएस आउटपुट करंट, इनपुट पावर फैक्टर, और इसके अलावा हम लोग रिपल फैक्टर और भी हमारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो वहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे जो भी रेक्टिफायर्स हैं एसी को डीसी में चेंज करने वाले, उनमें से कौन सा बेस्ट है और हम लोग कहाँ पे किसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रेक्टिफायर्स हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट लोड अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले रजिस्टिव लोड अप्लाई करते हैं, फिर रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं, और इसके बाद में फिर हम लोग डीसी मोटर लोड अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रेक्टिफायर्स पे अलग अलग तरीके के लोड्स अप्लाई करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे वेरी कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, तो सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका सर्किट डायग्राम में कि हमने एक एसी सोर्स लिया है जिसका सप्लाई क्या है आपका वीएम साइन ओमेगा टी, यानी साइनोसॉइडल एसी इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर की जगह पे हम लोग एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज़ किए हैं, यानी कि हमने एक एससीआर सर्किट यूज किया है। हम लोग जानते हैं कि एससीआर को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पॉजिटिव एनोड टू कैथोड गेट करंट प्रोवाइड, पॉजिटिव एनोड टू कैथोड एक हमें वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा, साथ ही साथ हमें एक गेट करंट प्रोवाइड करना होगा, तब जाके आपका एससीआर ऑन होगा। ओके, और यहाँ पे हमने लोड कौन सा लिया है, आर लोड यूज किया है, रजिस्टिव लोड यूज किया है। तो इसको हम लोग कैसे ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जब हमारा व्हेन Vs इज पॉजिटिव, जब हमारा Vs क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और गेट करंट हम लोग क्या करेंगे, एससीआर को प्रोवाइड करेंगे, तो एससीआर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में क्या होगा आपका, उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा आपका। और ये क्या करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा करंट का क्या आएगा, I इक्वल टू Vs बाई आर। तो जब हमारा एससीआर ऑन होगा तो उसमें करंट फ्लो करेगा। और इसका दूसरा मोड क्या होगा कि व्हेन Vs इज निगेटिव, यानी जो हमारा सप्लाई क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उस समय हमारा एससीआर क्या होगा, एससीआर ऑफ रहेगा। तो जो हमारा वोल्टेज जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, एससीआर गेट्स ओपन सर्किटेड, तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जब हमारा Vs पॉजिटिव होगा तो उस समय हमारा एससीआर ऑन होगा, और करंट क्या करेगा, लोड आपका ड्रॉ करेगा। और जब आपका एससीआर क्या होगा, एससीआर के अक्रॉस में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, तो हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस समय हमारा सारा का सारा जो वोल्टेज होगा वो कहाँ पर अपीयर होगा, इस थायरिस्टर के अक्रॉस में या फिर एससीआर के अक्रॉस में अपीयर होगा। तो यहाँ पे हम लोग वेवफॉर्म से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ड्यूरेशन बना लेते हैं। तो ऊपर में सबसे पहले आपका दिया है सप्लाई वेवफॉर्म, इसका ड्यूरेशन है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ओके, एंड 4 पाई। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि हमने एक साइनोसॉइडल एसी इनपुट सिग्नल लिया है। इसके बाद में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट किया है,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हम SCR को अल्फ़ा डिग्री पे ट्रिगर करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, V0 इक्वल टू VS, ठीक है, जो कि इस तरह से निकल के आया है। कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा से लेके पाई तक। तो अल्फ़ा से लेके पाई तक आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, एकदम आपका जो ग्राफ है वो किस साइनोसॉइडल के तरीके से आ रहा है, लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में आपका SCR क्या होगा, SCR के अक्रॉस में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा और SCR आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट जो आपका वोल्टेज आएगा, आउटपुट वोल्टेज, वो क्या आता है, 0 आता है। इसी तरीके से जब हम लोग नेक्स्ट साइकिल में ट्रिगर करेंगे, जिसको हम लोग 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे ट्रिगर करेंगे, तो फिर से हमारा क्या होगा, SCR ऑन होगा और आउटपुट वोल्टेज हमें दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे जो रेड डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव लोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइनोसॉइडल AC इनपुट के आधे साइकिल को क्या कर रहा है, वो DC में चेंज कर रहा है और आधे के लिए क्या हो जा रहा है, आपका ऑफ हो जा रहा है। ओके, और यहाँ पे जो एक नीचे में आपका जो दिया हुआ है वोल्टेज अक्रॉस द SCR, यानी SCR जब ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो सारा का सारा कहाँ पे अपीयर होगा, SCR के अक्रॉस अपीयर होगा। तो जब हम लोग 0 से लेकर अल्फ़ा तक, जब तक हम लोग SCR को ट्रिगर नहीं करेंगे तो जो भी वोल्टेज होगा वो आपका SCR के अक्रॉस अपीयर होगा कुछ इस प्रकार से। और जब आपका SCR ऑन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, यानी पाई से लेके 2 पाई तक, उस समय हमारा क्या होगा, उस समय हमारा सारा का सारा वोल्टेज SCR के अक्रॉस में अपीयर होगा। तो इस तरीके से इसका वेवफॉर्म हम लोग देख सकते हैं। तो इस वेवफॉर्म से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग अलग अलग फायरिंग एंगल पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम लोग DC आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फायरिंग एंगल अल्फ़ा को चेंज करके हम लोग कंट्रोल्ड DC आउटपुट प्राप्त करते हैं। ओके, तो सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्स में हमने ये देख लिया कि ये क्या करता है कि जो जब आपका SCR के क्रॉस में पॉजिटिव वोल्टेज होता है तो SCR ऑन हो जाता है और लोड आपका एक करंट ड्रॉ करता है। ओके, और जब आपके SCR के क्रॉस में निगेटिव वोल्टेज आता है तो SCR कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आता है लोड के क्रॉस में वो क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि कोई भी करंट क्या होता है, फ्लो नहीं करता है। ओके, इसके बाद में हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो इसका वेवफॉर्म आया है उससे हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना आता है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, RMS आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है क्या नाम है, अगर हम लोग इसकी बात करें कि कैसे हम लोग इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज ड्राइव करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है कि V0 एवरेज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व अपॉन ड्यूरेशन। ओके, एरिया अपॉन ड्यूरेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसके वेवफॉर्म में कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, अल्फ़ा से लेके पाई तक आ रहा है एक साइकिल के लिए, और पाई से लेके 2 पाई तक 0 है, और 0 से लेके अल्फ़ा तक भी आपका आउटपुट वोल्टेज 0 है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू पाई VM साइन ओमेगा टी, और ड्यूरेशन कितना है आपका 2 पाई। तो यहाँ पे हो गया V0 इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू पाई VM साइन ओमेगा टी। और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा फार्मूला निकल के आता है VM/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब इस फार्मूले से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा यानी V0 या फिर VDC वो क्या होगा, अलग अलग चेंज होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है या एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो कंट्रोल्ड है, उसमें हम लोग फायरिंग एंगल अल्फ़ा को चेंज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली इसका जो एवरेज आउटपुट करंट होगा यानी I0 या फिर IDC क्या हो जाएगा आपका VDC/R, क्योंकि यहाँ पे हमने रजिस्टिव लोड यूज किया है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, IDC इक्वल टू VM/2 पाई R 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कंट्रोल रेक्टिफायर में कि हम लोग जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट आया है ये आपके फायरिंग एंगल पे डिपेंड करता है, और जब हम लोग फायरिंग एंगल को चेंज करेंगे तो हम इसके आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल्ड कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग इसके RMS आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो RMS आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला होता है √1 अपॉन ड्यूरेशन इंटीग्रेशन ऑफ द वेव फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आया, √1/2 पाई, वेव फॉर्म हमारा कहाँ से कहाँ तक है,
0 से 2 पाई वी नॉट ओमेगा टी स्क्वायर डी ओमेगा टी। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वी एम बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन पाई प्लस साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 पाई। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसके आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपका ये हो गया, वी एम बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन पाई प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 2 पाई। ओके, और जो आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला निकल के आया, वी एम बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, एंड एवरेज आउटपुट करंट इज गिवन बाई वी एम बाई 2 पाई आर इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इसके आरएमएस आउटपुट करंट की, तो आरएमएस आउटपुट करंट क्या हो जाएगा आपका, आरएमएस आउटपुट करंट इक्वल टू आरएमएस आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। तो यहाँ पे आई आर एम एस इक्वल टू हो गया आपका वी आर एम एस अपॉन आर। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, वी आर एम एस की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वी एम बाई 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन पाई पाई माइनस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा बाई 2। ओके, तो यहाँ से हम लोग आई आर एम एस डिराइव कर सकते हैं। द पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर, यहाँ पे जो लोड है वो आपका कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या फिर वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, या फिर आई आर एम एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसके कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या फिर क्या हो जाएगा आपका आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो ये इसके 3 फॉर्मूले हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग कितना हमारा लोड क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट पावर फैक्टर, यानी हमारा इनपुट पावर फैक्टर कितना है इस रेक्टिफायर का। तो उसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर होता है आपका कि टोटल रियल पावर अवेलेबल इन या हमारे पास जो टोटल पावर अवेलेबल है उसमें हमारा रियल पावर कितना अवेलेबल है। ओके, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रजिस्टिव लोड होता है वो रियल पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टोटल पावर निकाल लेंगे सर्किट का और रियल पावर। ओके, तो रियल पावर अपॉन टोटल पावर इज कॉल्ड एज इनपुट पावर फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग पावर फैक्टर कैसे बता सकते हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका रियल पावर हमारा कितना है आपका, अभी निकल के आया वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर अपॉन वी एस इंटू आई एस। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। ओके, इसके बाद में एक हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिज़ाइन अ सर्किट टू प्रोड्यूस एन एवरेज वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट अक्रॉस अ 100 ओम लोड फ्रॉम 120 वोल्ट RMS वैल्यू 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी AC सोर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, V नॉट इक्वल टू 40 वोल्ट, VRMS कितना दिया आपका, VRMS इक्वल टू दिया है 120 वोल्ट। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द फायरिंग एंगल अल्फा, द RMS आउटपुट वोल्टेज एंड द पावर फैक्टर एंड द पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, यानी लोड हमारा कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, कितना फायरिंग एंगल होना चाहिए, और इसके अलावा पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर रजिस्टिव लोड इज VM बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, तो अल्फ़ा का जो फॉर्मूला निकल के आएगा आपका, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ V नॉट इंटू 2 पाई बाई VM माइनस 1। ओके, VM इक्वल टू क्या होता है आपका, ये भी याद रखना है, VM इक्वल टू √2 टाइम्स सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम वोल्टेज निकालेंगे और इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 61.2 डिग्री और 1.02 रेडियन। अब हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं कि डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा RMS आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला होता है VRMS इक्वल टू VM बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन पाई प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 2 पाई। ओके, और यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो RMS आउटपुट वोल्टेज निकल के आएगा 75.6 वोल्ट। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ से पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड
कितना आ जाएगा आपका Vrms² अपॉन R। तो Vrms हमने निकाला 75.6, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई लोड कितना है आपका 100 ओम, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 57.1 वाट। ओके, इसी तरीके से इसके IRMS को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। IRMS इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज RMS अपॉन रजिस्टेंस, तो यहाँ 75.6 अपॉन 100, तो 0.756 यानी इतना आपका RMS आउटपुट करंट होगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल पावर कितना होगा सर्किट के द्वारा, सर्किट कितना पावर हमारा प्रोड्यूस करेगा, तो VS RMS इंटू IRMS, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं कि टोटल पावर कितना होगा सर्किट का जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और रियल पावर कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है क्या आपका जो आपका लोड है। ओके, तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड अपॉन टोटल पावर सप्लाइड, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 57.1 अपॉन 90.72, और इसको निकालेंगे तो 0.629। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरामीटर्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो मेनली हमने कंट्रोल रेक्टिफायर्स में ये देखा कि हम लोग किस तरीके से इसके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव लोड में हमने ये देखा कि जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला निकल के आया वो कितना आया, Vm/2 π1 प्लस कॉस अल्फ़ा, जहाँ पे क्या है आपका V0 जो है अल्फ़ा पे डिपेंडेंट है, अल्फ़ा को चेंज करके हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इसके RMS आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल अल्फ़ा ऑफ द SCR। ओके, और इसका हमने एक न्यूमेरिकल देखा और उसमें इसके कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को हमने एनालाइज किया। तो अगले लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL लोड, यानी कि जो हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर है उसके अक्रॉस में अगर हम लोग रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करेंगे तो कैसे इसके पैरामीटर्स चेंजेस होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, और उनको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।